बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो है ना, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा कैलकुलस 2 का, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। सेकंड सेमेस्टर कैलकुलस 2 जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS ग्रुप वाले और मैथ फिज़िक्स वाले, जो कि हमारा पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन की है। अबाउट इंटीग्रेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट इंटीग्रेशन ही अभी लेक्चर चलेंगे हमारे कुछ। तो इंटीग्रेशन के मुतालिक हमने पहले 2 लेक्चर्स में जो चीज़ें सीखी हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ें सीख रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। इंटीग्रेशन के मुतालिक हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी है वो कौन सी है। उसमें इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं ना, वो है ये वाली वीडियो। हम जो है ना अपना ये लेक्चर 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। हमारे पिछले काम के साथ रेलेवेंट होगा, मैं मैच करूँगा, पिछले काम के साथ अटैच भी करूँगा। 2 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट करेंगे हम। ये मैं पार्ट 1 इसका कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3। सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है लेक्चर नंबर 3 की ये वीडियो होगी, पार्ट 1। 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर जो चीज़ें सीखी हैं, उन सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी हमने वो सीखनी थी कि प्लेस वैल्यू, वेरिएबल की प्लेस वैल्यू। क्या चीज़ हम लोगों ने देखी? प्लेस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल किस जगह पे पाया जाता है, ये वाला काम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमें पता चल जाए वेरिएबल किस जगह पे है। हमने 3 तरह की बातें लिखी थी। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था 2x की पावर 3, 4x की पावर 6 वगैरह वगैरह। फिर हमने लिखा था sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे cos x क्यूब वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा e की पावर 4x वगैरह वगैरह, a की पावर 3x स्क्वायर वगैरह, etc। हम लोगों ने ये 3 तरह के फंक्शंस देखे थे। इसके अंदर सबसे पहले था फंक्शन ऐसा जिसके अंदर वेरिएबल खुद, क्या वेरिएबल खुद बेस बन के आता होता था। बेस इंपॉर्टेंट था। इसमें वेरिएबल क्या बन के आता था? वेरिएबल खुद क्या बन के आता था? पावर बन के आता था। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या बन के आता है? सॉरी, पावर नहीं, इसके अंदर वेरिएबल एंगल बन के आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल बन के आया। इसके अंदर वेरिएबल खुद पावर बन के आया। जिसमें वेरिएबल पावर बन के आए उस तरह के फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें हमारे पास जो है वेरिएबल एंगल बन के आए, इस तरह के फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिसके अंदर वेरिएबल बेस बन के आए, इनको सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस के मुतालिक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जिसमें वेरिएबल खुद बेस बन के आए, ये पहले लेक्चर में देखा। जिसमें वेरिएबल एंगल बन के आए और पावर बन के आए, ये चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी जी। अब ज़रा देखेंगे कि हमारे पास जिसमें वेरिएबल बेस बन के आया था, इस तरह के फंक्शंस की हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीखी। इंटीग्रेशन के लिए पावर रूल इस्तेमाल किया। पावर रूल के बाद हम लोगों ने 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन सीखी। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग पहुँचे इस तरह के फंक्शन में जिसमें वेरिएबल एंगल बन के आता था। ऐसे फंक्शंस जिनमें वेरिएबल एंगल बन के आए, इस तरह के फंक्शंस को हम लोगों ने कहा कि ऐसे फंक्शन जिनमें वेरिएबल एंगल बन के आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ें सीखी थी कि इंटीग्रेशन के जो फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन आएंगे, कि ऐसे फंक्शंस जिनकी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना कर सकते हों, उनकी अगर इंटीग्रेशन करनी होगी तो हमारे पास हम लोगों ने उस चीज़ की पॉसिबल कन्वर्जन्स, एक शक्ल से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम किन रास्तों से जा सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर वो तमाम पॉसिबल रास्ते मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे।
वो तमाम रास्ते आप लोगों को प्रिपेयर भी होने चाहिए, पता भी होने चाहिए। इंटीग्रेशन पॉसिबल तब है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के साथ अटैच करते हुए डेरिवेटिव का फार्मूला बताया, उसी के साथ इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस तरह के फंक्शंस और लॉग नेचुरल वाले फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखी। लॉग नेचुरल वाले फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं देखी, ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन देखी जिनका जवाब लॉग नेचुरल आता है। तो ये चीज़ें आपको पहले 2 लेक्चर्स में क्लियर करवा दी गई हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 के लिए जो काम करने जा रहे हैं वो इनके साथ अटैच बेसिक्स काम तो यही होंगे। डेरिवेटिव, इस तरह के फंक्शन, इस तरह के डेरिवेटिव जो किया उसको मद्देनज़र रखना होगा। इंटीग्रेशन की जो इन्हीं तरह के फंक्शंस की उनको मद्देनज़र रखना होगा। हम लोगों ने अब ऐसे फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी है कि कम से कम कोई से 2 फंक्शंस हों और वो प्रोडक्ट की शक्ल में आए हुए हों और उनकी इंटीग्रेशन करनी हो। 2 फंक्शंस, सपोज मैंने कहा एक एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स, कोई से 2 फंक्शंस हैं। अब इनकी इंटीग्रेशन करनी है। 2 फंक्शंस जो कि आपस में गौर करें, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। 2 फंक्शंस हैं, दोनों के दरमियान प्रोडक्ट का फंक्शन है, प्रोडक्ट का ऑपरेशन है। तो हम लोगों ने इसका काम क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। जब 2 फंक्शंस मल्टीपल हो रहे हों और इंटीग्रेशन करनी हो तो इस तरह के फंक्शंस को हम पार्शियल इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी इसको बोलते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत आसान है। इसको करने के लिए हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि ये इसका फार्मूला क्या है। सपोज अगर मैं बोल देता हूँ कि ये कोई से 2 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन दोनों की प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन एज इट, इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला जो टेक्निक है वो ये है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, एफ ऑफ एक्स एज इट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन किसकी, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है। साइन ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल फिर लेना है कितनी बात का, 2 रकमों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल लेना है। 2 रकमों का प्रोडक्ट क्या होगा किन 2 रकमों का प्रोडक्ट होगा, ये देखो मैंने पहली 2 बातें यहाँ पे लिखी हैं। पहली एज इट, दूसरी की इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी सेम बात आएगी लेकिन यहाँ पे पहली एज इट थी, यहाँ पे पहली का डेरिवेटिव, एफ प्राइम एक्स का मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय, यही काम दोबारा, ये वाला काम 2 दफ़ा करना है इस टेक्निक में। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेनी है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये मुकम्मल बात एक हो जाएगी, तो इस मुकम्मल बात की फिर से इंटीग्रेशन होनी है, तो इसके साथ इसका मतलब यहाँ पे भी इंटीग्रल आएगा। मैं दूसरे लफ्ज़ों में इसको सेकंड फॉर्म यूँ भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी बटा डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय फिर से यही बात, सेम बात, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये साथ में डिफरेंशियल, क्योंकि ये साइन ऑफ इंटीग्रल है तो इसका डिफरेंशियल आएगा। ये 2 तरह से मैंने इसको लिख दिया, अगर समझने में जिस तरह ज़्यादा आसानी हो उसके मुताबिक काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस ऐसी कितनी हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास जो है इस शक्ल में आ जाएं। ऐसी कौन सी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो वाले फंक्शंस किस किस तरह की शक्ल में आएंगे। सिंपल अलजेब्रिक आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, एक्सपोनेंशियल आएंगे, लोगारिथमिक फंक्शन आएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। पॉसिबल है ना। अब इसकी पॉसिबिलिटी ये है हमारा पेज नंबर 1, आज के लेक्चर नंबर 3 का पेज नंबर 1 जी। अब हम लोगों ने जो बात सीखी है वो है हमारे पास
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल इंटीग्रेशन। अब उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि फंक्शंस कोई से 2 मल्टीपल होने हैं, वो पॉसिबल किस किस तरह से हो सकते हैं। टोटल फंक्शन हमारे पास होंगे 5 तरह के। टोटल पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं? 5 तरह के। मैंने कहा सपोज ये एक आ गया 3x स्क्वायर या 4x क्यूब वगैरह वगैरह। दूसरी टाइप आ गई sin x, cos x वगैरह वगैरह, cos x स्क्वायर वगैरह वगैरह, इस तरह से। थर्ड आ गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x वगैरह, e की पावर 4x क्यूब, a भी आ सकता है, e की पावर समथिंग भी आ सकती है। और फोर्थ टाइप आ सकती है लॉग नेचुरल x, लॉग नेचुरल 2x क्यूब वगैरह, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। लॉग की बेस में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आ सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स x, कॉज इन्वर्स x/2 वगैरह, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ये 5 तरह के डिफरेंट फंक्शंस पॉसिबल हुआ करते हैं हमारे पास, जो हमने काम किया करना होगा। इन 5 तरह के डिफरेंट फंक्शंस में कोई से 2 डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीपल होके आएंगे। ये काम करने के लिए हमें क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन के तमाम रास्तों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर तमाम रास्तों का पता होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। अच्छा, ये 5 तरह के डिफरेंट पॉसिबल फंक्शंस जो हैं, इनमें से पॉसिबल ऑप्शंस कितनी बन सकती हैं कि फंक्शंस आपस में मल्टीपल हो गए हैं? कौन कौन से 2 फंक्शंस इकट्ठे आ सकते हैं, तो हमने उनको इंटीग्रेट करना होगा। हत्ता कि हम लोगों ने डायरेक्ट ये बात देखी कि लॉग नेचुरल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन, ये 2 वो फंक्शंस हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनकी इंटीग्रेशन करनी होगी तो हमें कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई काम करना होगा, किसी ना किसी ऐसी टेक्निक्स में इसको पुट करना होगा, डालना होगा कि जिससे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। अब वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो देखें मेरे पास वो पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली पॉसिबल ऑप्शन, इस फंक्शन के साथ ये वाला फंक्शन मल्टीपल हो जाए। मिसाल के तौर पे आ जाए एक्स स्क्वायर, इसमें से आ जाए मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। ये पॉसिबल ऑप्शन 1 होगी। पॉसिबल ऑप्शन होगी इस फंक्शन के साथ, पहले ये था, अब इसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं, एक्स क्यूब ई की पावर 4x, कुछ भी आ जाए। अब इसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय लॉग नेचुरल x। ये पहली ऑप्शन, ये दूसरी, ये तीसरी, अब चौथी। इस फंक्शन के साथ हम इसको अटैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x। ये चौथी ऑप्शन। 4 पॉसिबल ऑप्शन वो हैं जिनके साथ इस फंक्शन को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब मैं 5वीं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, इसको छोड़ दें। अब ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा। ये अटैच हो सकता था जिसके साथ हमने सारी ऑप्शंस लिख ली। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन 4 फंक्शंस के साथ अटैच हो सकता है, हमने लिख दिए। अब इसको छोड़ दें। अब इसको देखें, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अटैच हो सकता है इसके साथ, ये अटैच हो सकता है इसके साथ, ये अटैच हो सकता है इसके साथ। अब इसकी ऑप्शन देखेंगे, 5वीं ऑप्शन है साइन एक्स लिखा हुआ है। ये फंक्शन चेंज हो सकते हैं, इधर एंगल चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकती है वैल्यूज, लेकिन ये भी तो मैं पॉसिबल ऑप्शंस बता रहा हूँ ना, कौन कौन किस किस के साथ कनेक्ट होके आ सकता है, और हम कैसे फर्स्ट कैसे सेकंड उनको सेलेक्ट करेंगे, वो टेक्निक समझना ज़रूरी है। वरना काम इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही काम, यही मकसद, यही चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है कि पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन सी हैं डबल फंक्शंस के इकट्ठे होके आने से, और उनमें से फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बल्कि ये बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया इसके साथ मल्टीपल हो सकता है ये वाला फंक्शन। सपोज ई की पावर 2x आ गया। अब मैंने कहा 6 ऑप्शन में आ जाएगी, 6 पॉसिबल ऑप्शन आ जाएगी, इसके साथ ये आ जाएगा जी साइन एक्स। इस तरह के साइन, कॉज, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कट, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ पॉसिबल है कि लॉग वाला फंक्शन आ जाए, लॉग नेचुरल एक्स या एक्स स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, बेस में कुछ भी आ जाएगा, मीन्स का लॉग आए साथ जी। अब 7th ऑप्शन क्या आ जाएगी,
सेवंथ ऑप्शन में आ जाएगी। इसी फंक्शन के साथ इसको अटैच कर लिया जाए। सपोज मैंने कहा यहाँ पे कॉज एक्स स्क्वायर आ गया और इसके साथ साइन इनवर्स एक्स है ना, ये मैंने कर दिया कॉज इनवर्स एक्स जी। अब देखेंगे कॉज इनवर्स एक्स, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखो ये 7 ऑप्शंस पॉसिबल आ गई। अब ऑप्शन नंबर 8, अच्छा जी, अब हम इसको भी छोड़ देंगे। अब इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ। देखो e की पावर x इसके साथ आ सकता है log नेचुरल x। अब क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 8 थी, ऑप्शन नंबर 9 आएगी। क्या इसके साथ मैंने कहा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अटैच करो, e की पावर 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किसको, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को, साइन इन्वर्स x। अच्छा, यहाँ तक पता चल गया होगा। इसके बाद ये 9 ऑप्शंस होगी। अब इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं या फिर इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं। नंबर 10 एंड फाइनली ऑप्शन क्या हो सकती है, दो फंक्शन से ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, लॉग नेचुरल एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों मल्टीपल होके आ सकते हैं। इंटीग्रेशन होगी, किस किस की होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, वो सारी बातें समझाने के लिए अभी एक काम समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक क्वेश्चन को हल करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे ये आपको बता दिया 10 पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि 10 मुख्तलिफ ऑप्शंस, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं हो सकती। ये 10 ऑप्शंस हैं कि जिसमें आपके पास आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन पॉसिबल होगा वो इन 10 तरह के डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस में से ही आएगा कि 10 पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीपल होके आ सके जी। अब मैंने कहा कि इसके लिए काम क्या करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना कैसे है। काम को एक आध क्वेश्चन करेंगे तो काम थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। सपोज यही क्वेश्चन ले लेते हैं या इसके साथ इसके जैसा ले लेते हैं। सपोज एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन ये डिफरेंशियल dx। इसमें मैंने बोला मैंने इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एक्सेप्ट कर लिया, इस फंक्शन को मैंने सेकंड फंक्शन एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको ही मैंने माना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया इसी को फर्स्ट इसी को सेकंड। इसकी दलील, इसकी रीज़न जो है, सॉलिड रीज़न जो है वो मैं अभी बताना पसंद करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हल कर लूँ, दोबारा फिर उसको हल करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखो हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट एज इट, ये एक्स फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट एज इट, ये एज इट आ गया। अब देखिएगा, अब सेकंड फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थी, सेकंड फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की होती है माइनस कॉज, ये माइनस कॉज एक्स। ये देखो माइनस का साइन लगाना हो तो ब्रैकेट लास्ट में होती है, अदरवाइज अगर हम ब्रैकेट के बगैर माइनस लिखेंगे ना तो ये एक्स माइनस कॉज एक्स, ये दो डिफरेंट फंक्शन फील होंगे, लेकिन ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है। ये माइनस का साइन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने पहले भी सीखा था, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, डी एक्स कट गया 1 आ गया। एक्स का पावर रूल के साथ भी देखें तब भी इसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये 1 आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर क्या आएगी, माइनस कॉज एक्स, ये डी एक्स। अब जरा गौर से समझिएगा ये बात। अब अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई तो नेक्स्ट समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ये माइनस मल्टीपल हो रहा है, शुरू में आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये माइनस इस माइनस को बाहर आके प्लस कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। अब देखिएगा इंटीग्रेशन अभी भी मौजूद है लेकिन फंक्शन 2 से 1 बन गया। यही पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम 3 पॉइंट यही है क्लियर करने के लिए। देखो 2 फंक्शन थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया, उसके अंदर भी साइन इंटीग्रेशन का मौजूद था। अब जो साइन इंटीग्रेशन का है उसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन बच गया, सिर्फ कॉज एक्स। अब हम कॉज एक्स की सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर मिल गया। मैंने कहा ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। सपोज क्या कोई सपोज 1 मिनट के लिए मानेंगे इस बात को कि हम इसको सेकंड और इसको फर्स्ट रखें तो क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, क्या हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे, क्या हम कोई क्वेश्चन को एंड पॉइंट दे सकेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, तो उसको देखने के लिए मैं एक स्टेप लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है ताकि बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। सपोज एक्स कॉज एक्स साइन एक्स था ना,
इंटीग्रेशन। मैंने कहा इसके अंदर, मैंने कहा इसको अगर सपोज मतलब ये हम लेट कर रहे हैं अपनी जस्ट, ये कोई काम नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि गलत काम की समझ आ जाए तो फर्स्ट को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ सपोज मान लें कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। देखें काम, सही काम करना इल्म की एक किस्म है, अगर लेकिन हम सही काम करने के लिए किसी गलत टेक्निक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी इल्म की एक किस्म होगी कि उससे एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इस रास्ते से हमारा सोल्यूशन हमें नहीं मिल सकता। लिहाजा इसीलिए ये देखो ये सही क्वेश्चन किया, अब इसी क्वेश्चन को हम गलती ना कर जाएं, इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए इसी को दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ कि जो हम कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हम ना करें। अब देखिएगा फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, फर्स्ट एज इट साइन एक्स, देखो सेकंड की इंटीग्रेशन, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर लगेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 आएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, अब सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये डीएक्स। अब यहाँ पे यही स्टेप को दोबारा से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। किस तरह से, देखिएगा पहले हम लोगों ने क्वेश्चन इसी को सॉल्व किया था, इस स्टेप पे पहुंचे थे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया था तो 1 हो गया था, यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो cos x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिया तो x स्क्वायर ओवर 2। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन यहाँ पे बची थी उसके अंदर फंक्शन 1 बच गया था, यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन बची है इसके अंदर फंक्शन अभी भी डबल हैं, बल्कि डबल भी हैं, तो जो सिंपल अलजेब्रिक था उसकी पावर इंक्रीज हो गई, उसकी पावर इंक्रीज हो गई। अभी भी अगर हम ऐसे करेंगे, इसको हम सेकंड रखेंगे, इस तरह के फंक्शन को सेकंड रखेंगे, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड रखेंगे, तो इसकी भी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेशन लेंगे ये एक्स क्यूब हो जाएगा अगले स्टेप में, फिर पावर बढ़ गई, फिर इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स तो फिर एक्स की पावर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इसका मतलब अगर इसको सेकंड फंक्शन रखेंगे तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, अगर इसकी पावर बढ़ती जाएगी तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा और इसका डेरिवेटिव कभी भी कम नहीं होगा। ये डेरिवेटिव, ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव रिपीट होता रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, माइनस या प्लस की आइट्रेशन के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चंस के अंदर समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि क्वेश्चंस के अंदर पॉसिबल ऑप्शंस में से हम लोगों ने फर्स्ट किसको रखना है और सेकंड किसको रखना है। फर्स्ट हमने सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन को रखना है ताकि डेरिवेटिव लें तो बात क्लोज हो सके, बात ख़त्म हो सके, तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगी। अब यहाँ तक तो पता चल गया, क्या ये बात वैलिड हो गई, क्या ये बात तय हो गई कि जब भी सिंपल फंक्शन आएगा जिसके अंदर वेरिएबल बेस बन के आया होगा हमेशा उसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना है। क्या ये बात फाइनली तय हो गई या नहीं, इस बात की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कहता हूँ सपोज आपके पास इस तरह के फंक्शन, सपोज जैसे ये सेकंड टाइप आ गई एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx, इसको अगर हम लोगों ने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए, सॉल्व करने के लिए देखो इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे, ये तयशुदा बात है। इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट 2 रह जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन ली जा सकती है, ठीक है। अब इसका मतलब दो बातें, दो फंक्शंस क्लियर हो गए। जब सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, ये ज़रा गौर से समझने वाली बात है, ज़रा पॉइंट क्लियर होने वाला है, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो फर्स्ट फंक्शन हम सिंपल फंक्शन को रखेंगे। सिंपल फंक्शन के साथ अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए तो इस तरह के फंक्शन के अंदर भी फर्स्ट फंक्शन हम सिंपल फंक्शन को रखेंगे। क्या यही बात इस तरह की थर्ड टाइप के अंदर और फोर्थ टाइप के अंदर भी वैलिड होगी? देखते हैं। नहीं, देखा ये x आ गया, ये आ गया log नेचुरल x dx। अब इसके अंदर हम फर्स्ट किसको रखेंगे? अब जैसे पहले तय कर रहे थे बात कि हम इसको रखेंगे फर्स्ट, इसको रखेंगे सेकंड, क्या ये बात ठीक है? नो, यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पे गलत क्यों हो जाएगी? यहाँ पे गलत इसलिए हो जाएगी कि सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मानते हैं कि जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी होती है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फार्मूले के अंदर हम लोगों ने सॉल्व की।
इंटीग्रेशन सेकंड की लेनी होती है, तो इसलिए हमें ये भी ख्याल रखना है कि इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, हमें ये भी ख्याल रखना है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना हुआ करेगा। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे। सपोज मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड के लिए मुझे लॉग नेचुरल की इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, लॉग नेचुरल की और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की तो इंटीग्रेशन होती ही नहीं है। इसलिए हम जब लॉग नेचुरल और इस तरह के एक्स के साथ साइन इन्वर्स एक्स, लॉग नेचुरल वाले फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाले दो फंक्शंस जब हमारे पास शामिल होंगे तब हम फर्स्ट इसको नहीं रख सकते, हम इसको सेकंड ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी हो जाएगी इन फंक्शंस की, कि इन फंक्शंस की मजबूरी हो जाएगी कि इनको हम सेकंड रख ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड रखने से इनकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है, इंटीग्रेशन इनकी होती नहीं है। ये आपको फर्स्ट और सेकंड का मामला बताया मैंने आप लोगों को। ये पेज नंबर 2 था। अब इसी के साथ पॉसिबल ऑप्शंस में से इसकी बैक साइड पे काम करना था, लेकिन यहाँ पे करते हैं क्योंकि सामने रखना इनको ज़रूरी है। देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनके साथ जिनमें हमारे पास सिंपल फंक्शन शामिल ना हो। ये 4 तरह की टाइप्स देखी जिसमें सिंपल फंक्शन इन दोनों के साथ आएगा, तो सिंपल को फर्स्ट रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, और अगर इस तरह के फंक्शन आएंगे तो इसमें भी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड रखेंगे। लेकिन अगर इनके साथ आएंगे, इन दोनों फंक्शंस के साथ, इसमें इसको सेकंड रख नहीं सकते, इसको भी सेकंड रख नहीं सकते, इसलिए इसको फर्स्ट, इधर इसको फर्स्ट रखेंगे जी। अब हम इन टाइप्स पे जाएंगे तो देखना ये होगा कि इन टाइप्स में किसको फर्स्ट और किसको सेकंड रखेंगे। जहां तक ये पहली बात है, फिफ्थ टाइप, नंबर 5 है। 5वीं टाइप है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज लिखा हुआ आ जाए साइन एक्स, इसके साथ e की पावर x dx, डिफरेंशियल आ गया इंटीग्रेशन की। अब ये वो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि डेरिवेटिव हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट रखा। क्यों रखा? कि फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना होता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव लें तो बात क्लोज होती नज़र आए, लेकिन इसमें किसका डेरिवेटिव लें, इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव लें तो बात क्लोज हो जाएगी, मींस के एंड हो जाएगी। इंटीग्रेशन तो किसी भी फंक्शन का ख़त्म नहीं होता, वो रिवर्स चलता रहता है। डेरिवेटिव इनका ख़त्म हो सकता है सिर्फ सिंपल फंक्शंस का। अब इसके अलावा इन दोनों फंक्शंस में डेरिवेटिव इसका लेना शुरू कर दें, लेते जाएं, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका लेना शुरू कर दें तब भी ख़त्म नहीं होगा। इसका साइन का कॉज, कॉज का माइनस साइन, साइन कॉज का फिर साइन, साइन माइनस कॉज, कॉज साइन, साइन कॉज, कॉज साइन, साइन कॉज, माइनस की आइटरेशन के साथ ये डेरिवेटिव चलता रहेगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, ई की एक्स, ई की एक्स, ई की एक्स, वो एक दूसरे के डेरिवेटिव वही रिपीट होते रहेंगे। लिहाजा इसके अंदर कोई सिर्फ एक ही टाइप ऐसी है, ये 5वीं टाइप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, जिसको मर्जी फर्स्ट रखो, जिसको मर्जी सेकंड रखो। लेकिन इसको सॉल्व फिर कैसे करेंगे, इसका एंड कैसे होगा? इस तरह के क्वेश्चन को एंड करने के लिए सपोज कर लें कि ये किसी एक फंक्शन p के इक्वल है। सपोज p रख लें, m रख लें नाम, a रख लें, i रख लें, कुछ भी नाम रख लें, अपना नाम रख लें इसके इक्वल के, ये आपके इक्वल हैं। तो इसमें से किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकंड एक्सेप्ट कर लें। सपोज मैंने कहा इसको अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको फर्स्ट किसको सेकंड रखेंगे। तो ये p इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट, साइन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद क्या चीज़ मिलेगी हमारे पास? साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद मिलेगी फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया? कॉज x, कॉज x। अच्छा देखिएगा, ये कॉज x आ गया। कॉज x के बाद क्या आएगा? तो इसी तरह cos x आएगा। cos x के बाद हमारे पास फर्स्ट की फिर इंटीग्रेशन e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x, ये dx। अब इसी तरह से इसको दोबारा p के इक्वल चल रहा है काम, ये हम क्या करेंगे? साइन x एज इट,
ये तो काम खत्म हो गया ना, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है प्लस का साइन एक्स। इसके ऊपर हम फिर फर्स्ट और सेकंड एक्सेप्ट करेंगे, क्या है ये फर्स्ट ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे फिर लगेगा, फर्स्ट एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब देखेंगे जी सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, इसी तरह से ये काम चलता रहेगा हमारे पास। ये दोबारा से p बन जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स ई की पावर एक्स। अब इसको दोबारा p वापस पुट करेंगे, ये p उधर आ जाएगा, p इधर चला जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो फंक्शन फाइनल होगा। इसी तरह से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान से हैं, आपको बताए जाएंगे और क्वेश्चन आपने उसको करना भी है। सपोज इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं खुद सपोज आपके करने के लिए क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। आप करेंगे ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि ये तीन फंक्शंस हैं। बेसिकली तौर पे ये लग रहा है ये तीन। हम इस साइन एक्स कॉस एक्स को क्या करेंगे, आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक फार्मूला होता है डबल एंगल आइडेंटिटी का, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये 2 अपनी मर्जी से लगाया तो इसको बैलेंस कर दिया 1/2। ये 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x dx। अब इसको किसी भी एक चीज़ के इक्वल लेट कर लें, m के इक्वल लेट कर लें, ठीक है। अब इसको m के इक्वल लेट किया तो इसके अंदर फिर फर्स्ट जिसको मर्जी, सेकंड जिसको मर्जी रख के सॉल्व कर सकते हैं आप, बिल्कुल सेम तरीकेकार से। आसान है ये काम। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को ये बात क्लियर समझ आ चुकी होगी ये थी फिफ्थ टाइप, जिसके अंदर किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड रखा जा सकता है। ये सिक्स टाइप के अंदर क्या चीज़ है, लिखा हुआ है साइन एक्स लॉग नेचुरल एक्स। सपोज टाइप नंबर 6 इंटीग्रेशन करनी है dx। क्या इसमें भी हम यही काम कर सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इसको फर्स्ट अगर मानेंगे तो इसको अगर फर्स्ट माने तो फिर इसको सेकंड रखना पड़ेगा ना। इसको सेकंड रखने का मतलब इसकी इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन तो इसकी होती नहीं है, इसलिए हम इसको सेकंड रख ही नहीं सकते जिस फंक्शन के अंदर। इसलिए फाइनल तय हुआ, जिस भी फंक्शन के अंदर लॉग नेचुरल लिखा हुआ आ जाए हम उसको फर्स्ट ही रखेंगे, उसको सेकंड रख ही नहीं सकेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए लॉग नेचुरल किसी भी फंक्शन के अंदर आ जाए उसको हम फर्स्ट रखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे और कोई रास्ता ही नहीं है उसको हल करने का जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 और टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7, उसके अंदर भी सपोज मेरे पास इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए। मैंने कहा सपोज इसके अंदर मेरे पास आ गया कॉज एक्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब देखिएगा तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्या इसको और इसको जो मर्जी रख सकते हैं, किसी को भी कुछ भी रख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इसको सेकंड नहीं रख सकते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको भी फर्स्ट ही रखना पड़ेगा। ये दो बातें सेम हो गई। जिन फंक्शंस के अंदर लॉग नेचुरल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास दिया जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, उन फंक्शंस में आप सिर्फ और सिर्फ लॉग नेचुरल वाले फंक्शंस को और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस को आप लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही रख सकते हैं, सेकंड इनको नहीं रख सकते। लिहाजा इसलिए इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसमें इसको फर्स्ट इसको सेकंड रख के सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप नंबर 8 और 9। टाइप नंबर 8 और 9 में क्या बात है, टाइप नंबर 8 में क्या है, ई की पावर एक्स और लॉग नेचुरल एक्स। ये टाइप नंबर 8 आ गई, ई की पावर एक्स लॉग नेचुरल एक्स। 9 ये है। अब इसमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड रखेंगे जी, समझ आ रही होगी। अभी जो बात की, लॉग नेचुरल एक्स आ गया इसके अंदर, तो लॉग नेचुरल एक्स वाले फंक्शन को हम क्या नहीं रख सकते, सेकंड नहीं रख सकते। मीन्स के सेकंड रखने का मतलब इंटीग्रेशन लेना, इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। अब इंटीग्रेशन नहीं ले सकते तो इसको हम फर्स्ट रखेंगे। अब टाइप नंबर 9 के अंदर भी क्या बात होगी,
इसके अंदर भी e की पावर x के साथ हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तब उसको भी हम फर्स्ट ही रख सकते हैं, सेकंड नहीं रख सकते। लिहाजा ये टाइप नंबर 8 और 9। टाइप नंबर 10 एंड लास्ट टाइप क्या है? लास्ट टाइप ये है कि इस तरह के फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने जो काम करना है वो कुछ यूं होगा कि log नेचुरल x, अगर दोनों ही फंक्शन ऐसे आ जाएं कि जिनके अंदर हमारे पास फर्स्ट या सेकंड रखना मुश्किल हो रहा हो, ये एक वाहिद टाइप है जिसको इंटीग्रेशन करने के लिए किसी भी क्वेश्चंस के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। टाइप नंबर 10 रॉन्ग है, इंटीग्रेशन के लिए आपके पास कभी नहीं आएगी। ऐसे दो फंक्शन कभी भी नहीं आएंगे जो लॉग वाला हो और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हो, इंटीग्रेशन के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट नहीं रख सकते, किसी को भी सेकंड नहीं रख सकते। इसलिए हम इनको इनमें से किसी एक को फर्स्ट एक को सेकंड रख सकते होते तब पॉसिबल था, इसमें तो किसी को भी हम सेकंड नहीं रख सकते क्योंकि दोनों की इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी तो यही बात मैं ज़रा रिपीट करना चाहूँगा। आपको मैंने बोला कि लॉग नेचुरल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी जगह पे आ जाएं तो उन क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम उनको सिर्फ फर्स्ट रख सकते हैं, उनको सेकंड नहीं रख सकते। हत्ता कि यहाँ तक ये बात रिस्ट्रिक्ट हो गई, ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 था, ये बात यहाँ तक सख्त हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई ये बात कि मैंने कहा कि अगर आपके पास सपोज इंटीग्रेशन करने के लिए log नेचुरल x जस्ट लिखा हुआ आ जाए dx, इसकी इंटीग्रेशन करें, या फिर आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए साइन इनवर्स x dx, जस्ट यही फंक्शन आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? इसके अंदर तो सेकंड फंक्शन ही नहीं है। मैंने अभी बताया log नेचुरल x वाले फंक्शन जहाँ पे भी मिले इंटीग्रेशन करने के लिए उसको फर्स्ट रख सकते हैं। अब इसमें तो सेकंड रखने के लिए कोई फंक्शन ही नहीं है, इसलिए अगर ऐसा फंक्शन कोई मिलेगा तो हम उसको रखेंगे फर्स्ट ही। अगर इसको फर्स्ट रखेंगे तो सेकंड कौन है? सेकंड होने के लिए मुझे 1 को मल्टीपल अपनी तरफ से करवाना पड़ेगा ताकि log नेचुरल x की इंटीग्रेशन की जा सके। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे है, फर्स्ट एज इट log नेचुरल एज इट, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन x dx। अब देखिएगा ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, ये x पहले लिख लेता हूँ, x log नेचुरल x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x log नेचुरल x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस, ये जवाब आ गया। इसी तरह से आप साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन अगर करनी होगी, इसकी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी हम इसको फर्स्ट रखेंगे। तो सेकंड किसको रखेंगे? 1 को मल्टीपल करवाएंगे और उस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। यकीनन यहाँ तक आपको ये बात क्लियर समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलस 2 की बुक है, उसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 2 है। उन दोनों चैप्टर्स के अंदर से आप यूनिट नंबर 1 जो है उसके अंदर से भी, यूनिट नंबर 2 के अंदर से भी अभी तक जो हम लोगों ने काम किया वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हेल्प लेनी है तो आप इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट की बुक 2 सेकंड पार्ट की जो है बुक उसका चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 3 के अंदर शायद एक्सरसाइज 3.4 है, उसके अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। हाँ, एक्सरसाइज 3.4 के अंदर जो है ना आप लोगों के पास इस तरह के काम होंगे, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आप जहाँ से भी हेल्प लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको मैंने पॉसिबल ऑप्शंस बताई हैं, 10 तरह के रास्ते पॉसिबल हैं। इन 10 के 10 तरह के रास्तों में से जो थोड़ा सा हट के रास्ता पॉसिबल है वो ये वाला है। इसके अलावा सिंपल अकेला फंक्शन कोई भी आ जाएगा तो वो हल करने के रास्ते मौजूद हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग नेचुरल का अकेला फंक्शन भी आ जाए तो उसको भी पार्शियल इंटीग्रेशन से करना है। लेकिन इसके अलावा अकेला फंक्शन जैसे मैंने कहा साइन एक्स अकेला आ जाए तो आपको तो इसकी इंटीग्रेशन का पता है, आप इसकी पार्शियल इंटीग्रेशन के अलावा काम कर सकते हैं। इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए e⁴ आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन ये अकेला फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन का आपको पता है, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन 1 + 2x⁴ इंटीग्रेशन सिंपल आ जाए, इसकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन लॉग नेचुरल या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अकेले फंक्शन मिल जाएं तो इनको अकेले फंक्शन को सॉल्व करने के लिए भी हमें पार्शियल इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है। लेकिन इनके अलावा कोई भी अकेला फंक्शन मिल जाए उनको हल करने के लिए सिंपल रास्ते मौजूद हैं, पॉसिबल टेक्निक्स, रास्ते, पॉसिबल वेज मैंने आपको जितने पॉसिबल थे उससे ज़्यादा बता दिए कोशिश के साथ।
तो यकीनन आपको ये समझ भी आए होंगे, पता भी चला होगा, और आपको पूरी तरह से कोशिश की है मैंने इस तरह से आपको एक एक स्टेप, एक एक बात को, छोटी छोटी बात को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आप लोगों के हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर किया जा सके। क्लास के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है, तमाम बच्चे जो है ना डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी भी तरह से हर बच्चे का लेवल एक नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की है कि लेवल को इतना नीचे से काम को शुरू किया जाए और इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि किसी भी बच्चे को कोई इशू ना रहे, किसी भी बच्चे का कोई प्रॉब्लम ना रहे, कुछ भी समझने में कोई टेंशन ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं पता चल रही, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो किसी भी तरह से आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत फास्ट दौर है, हर तरह से सोशल मीडिया आपके पास, डिफरेंट वेज़ हैं, किसी भी तरह से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर स्टेप को अच्छी तरह से मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेडी हूँ, हर तरह से आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, यकीनन आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। और इसी लेक्चर्स का सेकंड पार्ट जो है वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो शामिल है सेकंड पार्ट, वो हम करना चाहेंगे। वो करने के लिए क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4। यहाँ तक ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी, बोलना मुझे ज़्यादा पड़ा था, काम थोड़ा था, करने वाला ज़्यादा था। ये आपके करने के लिए, पार्शियल इंटीग्रेशन में से आपके करने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चंस जो होंगे, ये मैंने जो 10 टाइप्स बताई हैं, इनके अंदर हर टाइप में से आपके 2-2 क्वेश्चन लाजमी हैं। ठीक है, बाकी आपको इसे 2-2 क्वेश्चन इन 9 टाइप्स में से लाजमी हैं, क्योंकि 10 तो वैसे नहीं है। 9 टाइप्स में से हर टाइप में से 2-2 क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने ये भी करने हैं। एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। ये जो मैंने ये तो सॉल्व कर दिया हो, ये आप लोगों ने भी सॉल्व करना है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चंस ये हो गए। बाकी ये 9 टाइप्स हैं, 9 में से हर टाइप के कोई से 2-2 क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का ये एक क्वेश्चन मैंने किया, आपने ये नहीं करना, इसके अलावा कोई और करना है। सिंपल, जैसे भी आप मतलब स्टेटमेंट ले सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है। मैंने बुक्स बता दी हैं, नेट से हेल्प ले सकते हैं, बुक्स बता दी हैं, बुक से हेल्प ले सकते हैं आप। बहुत आसान काम है, रास्ते आसान है, मुश्किल नहीं है। 20 क्वेश्चंस टोटल बनेंगे। 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने ये तैयार करने हैं। पहले फार्मूला तैयार होगा, कॉन्सेप्ट का पता होगा, फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है, फर्स्ट रखने की वजह क्या होती है, सेकंड रखने की वजह क्या होती है। इन दोनों में फर्स्ट हम सिर्फ इसी को रख सकते हैं, उसकी क्या वजह है। इन दोनों में हम इसी को फर्स्ट नहीं रख सकते, इसकी वजह क्या है। इन दोनों में जिसको मर्जी फर्स्ट रखें, उसकी क्या वजह है। इन दोनों में हम लोगों ने सिर्फ इसी को फर्स्ट रख सकते हैं, इधर इसी को फर्स्ट रख सकते हैं, इसकी क्या वजह है। इन दोनों में हम इसको फर्स्ट रख सकते हैं, इसकी क्या वजह है। इनको सेकंड नहीं रख सकते, इनको सेकंड नहीं रख सकते, इनको सेकंड नहीं रख सकते। देखो, सेकंड जिनको हम रख ही नहीं सकते वो कौन कौन सी बात है। 1 2 1 2 1 2 मीन्स के ये वही लॉग वाला और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 2 फंक्शंस हैं जिनको हम सेकंड नहीं रख सकते। सेकंड रखने का मतलब यही होता है कि उस सेकंड की इंटीग्रेशन करनी होती है। सेकंड की इंटीग्रेशन यहाँ पे और यहाँ पे करनी होती है फार्मूले में, इसलिए हम इंटीग्रेशन इनकी होती नहीं है, इसलिए हम इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए हम इनको जब भी काम करने के लिए आएंगे फर्स्ट रखेंगे। ये पिछले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, 3 लेक्चर्स के लिए जितने क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके असाइनमेंट के लिए रेडी होंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है, कितना हो गया टाइम, चलें बस ठीक है। ये हम जो है ना पार्ट सेकंड इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये जस्ट पेज नंबर 1 की तरह, पेज नंबर 1 ये पार्ट 2 जो है, ये पार्ट 1 ही फाइनल है। पार्ट 2 जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि इसका लेक्चर नंबर 4 जो है, लेक्चर नंबर 4 जो है उसके अंदर शामिल करेंगे। हम लोगों ने जो अगले लेक्चर में पढ़ना था वो था कुछ ऐसे फंक्शंस, उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, समझाने वाली बातें कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए वो हम अगले लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जो लेक्चर नंबर 4 है वो कुछ ज़्यादा आसान है, वो यही चीज़ें हैं। उसके अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ना है। डेफिनेट इंटीग्रल से पहले जो पढ़ाना था इंटीग्रेशन का, मीन्स के जो इसका सेकंड पार्ट में समझता था या कहता था, क्योंकि इसको समझाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए
तो हम इसका सेकंड पार्ट अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में जो समझना था ऐसा कि जिसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स हों, इंटीग्रेशन करनी हो और क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन के साथ मैच करते हो, वो भी हम, और चौथे लेक्चर में मीन्स के, अब हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 था जो कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़नी है, 2 चीज़ें पढ़नी है। वो कौन सी 2 चीज़ें होंगी? पहली चीज़ होगी ऐसे फंक्शंस के इंटीग्रेशन जिनके अंदर जो के पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास कही जाती है। अब उसके बाद दूसरी बात कौन सी होगी? डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म कर देनी है इंटीग्रेशन की, बस यही टाइप्स हम लोगों ने पढ़नी है। उनके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन तमाम टाइप्स के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स के लिमिट अप्लाई करके काम करना है। इंशाल्लाह ये लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। यकीनन आपको हर बात अच्छी तरह से समझ आई होगी। मैं ये पिक्चर्स भी लेके आप लोगों को सेंड कर देता हूँ 4 के 4 पेजेस की। यकीनन अगर आपको अच्छी तरह से समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।